20 जल्दी आ जाए जल्दी। कैड़े से करना, कैड़े से, और ढंग से सवालों के जवाब दिए जाएंगे। जयकारे लगा दें। हमारे साथ में अलीगढ़ से आए कमांडो ओपी सिंह हैं। अब हम मुजफ्फरनगर रेलवे लाइन के फ्लाईओवर के ऊपर हैं और पास में ये रैली महापंचायत चल रही है। वहाँ से मेधा पाटकर जी बोल रही हैं, उनकी आवाज़ बीच बीच में आती रहेगी। हम आपसे जानना चाहते हैं कमांडो साहब कि आपने कहा था 100 बसें लेके आएंगे, कितनी बसें आई अपनी? देखो घोषणा हुई है, वहाँ 90 बसों की घोषणा हुई थी स्टेट से अलीगढ़ की तरफ से। 22 और 90 112 बसें आई हमारी। आपसे 100 का बोला था मैंने, आपने हमसे 100 का बोला था। इसका 112 बसें आई हमारी और किंडो अभी खड़ी है मंडी पे। अपने टारगेट से ऊंची है, टारगेट से ऊपर निकल गए। हाँ बिल्कुल हम बिल्कुल। और हमारी नहीं, और हमारी नहीं, आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी। देखो मेरी बात सुनो, मीडिया वालों ने तो सारी कोशिशें कर ली, किसानों को फर्जी बताया, मुट्ठी भर बताया। आज सबके आंख कान मीडिया वालों के खुल गए होंगे देख देख के। भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहे होंगे, भीतर ही भीतर। और बल्कि नहीं जलन हो रही होगी राष्ट्रीय मीडिया को, इनको उतने राष्ट्रीय मीडिया को जलन हो रही होगी कि इतने किसान कैसे आगे। एक भी इसमें नकली किसान दिख रहा है आपको? मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि इस बार ये जो यहाँ लोग हैं, कुल मिला के आपको कितना लगता है, कितनी संख्या में लोग आए हो? ये कम से कम जो मेरे हिसाब से तो 20 और 25 लाख के आसपास के आदमी हैं। 20 से 25 लाख। 25 लाख। मैं उधर सड़कों का मैंने निरीक्षण किया, मैं यहाँ नहीं आया, मैं तो अभी आया हूँ। मैंने सारा दिन सड़कों का पैमाइश किया, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी हैं, कितनी खड़ी हैं। जानसठ जो फ्लाईओवर है उसके आगे भी गया तो मैंने जो हकीकत है वो मैंने कैमरे में है, बाकी तो किसान सब जानते हैं। अलग अलग घरों में भी लोग किसान रुके हुए थे। तो ये कुल मिला के आपकी उम्मीद है कि 20-25 लाख है? हाँ बिल्कुल, और सारे असली किसान हैं, सारे असली किसान हैं, एक भी फर्जी नहीं है। किसी को उंगली पकड़ के दिखा दो। इसलिए आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि बार बार इसमें मजदूर भी है। फर्जी आड़े की जो बात करता, मजदूर और किसान मजदूर की तो लड़ाई है ये। किसान मजदूर, किसान है तो मजदूर है, मजदूर है तो किसान है। भाई किसान के बगैर मजदूर नहीं है, मजदूर के बगैर किसान नहीं है। ये किसान मजदूर और जवान की भी लड़ाई है। पर जवान का एक बताओ, उम्र निकल गई इनकी, भर्तियां कहाँ हो रही है जवानों की? उम्र निकल गई इनकी जवानों की, युवकों की। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आरएलडी का यहाँ पर बहुत बोलबाला है इस रैली में। नहीं, आप जो कहलवाना चाह रहे हो, देखो मैं तो सीधे कह रहा हूँ, जो किसान की हित की बात करेगा, जो किसान की बात करेगा, जो किसान से कंधा मिला के खड़ा होगा, वोट किसानों का, मजदूरों का, उसको जाएगा। अभी जो है आपके जब बात हम शुरू कर रहे थे तो आरएलडी के यहाँ नारे लग गए थे कुछ, तो आप भी ना आरएलडी से ही हो क्या? नहीं, मैं शुद्ध भारतीय किसान हूँ। बाबा टिकैत साहब का सच्चा सिपाही हूँ। मैं अलीगढ़ से हूँ, जिला संगठन मंत्री रहा हूँ मैं, अब तो निवृत्तमान हूँ। तो पर वोटर तो मैं भी हूँ, वोटर तो मैं ही हूँ। ये सिलसिला को बढ़ा देते हैं। तो वोट तो मुझे भी देना है, वोट इनको भी देना है, कहीं ना कहीं तो देंगे वोट। तो फिर बता दो जी। हाँ, वोट तो कहीं ना कहीं देंगे, ये बताओ। आप खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं, इस रैली से बिल्कुल खुश हैं। जागरूकता हुई है पूरे देश में, जागरूक, और सरकार के कान खड़े हो गए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले माइक के ऊपर अनाउंस हो रहा था, कोई जो आपके गेस्ट हैं किसी दूसरे राज्य के, वो शिकायत कर रहे हैं कि उनकी हूटिंग हुई है। हाँ, तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी, कुछ न कुछ तो षड्यंत्र करे बगैर वो मानती नहीं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूम में कुछ न कुछ तो करने की कोशिश करेगी, पर उसकी नाकामी है। यहाँ पे वो फेल हो गई है, उसका षड्यंत्र जो है फेल हो गया है, होने नहीं देंगे। अगर कोई काम हो जाए तो सारा बीजेपी कराती है। तो आपने देखा नहीं क्या हम खुद करेंगे? अपनी पंचायतें हम खुद वोटिंग करेंगे क्या? वही लोग हैं सब, झंडा पकड़े जो बीजेपी के लोग हैं, जो वहाँ कर रहे थे। 50 एक लोग हैं, ज्यादा नहीं है। ऐसा तो नहीं कि किसी एक, जैसा आरएलडी का यहाँ बहुमत सा बढ़ रहा है तो लोग ज्यादा आरएलडी के दिख रहे हैं, किसी और पार्टी ने कुछ खेल करा हो? नहीं, वोटर तो सारे ही हैं, पार्टी कोई भी करते हैं। वोटर तो जितने किसान और मजदूर हैं, वोटर तो सभी हैं। और वोट किसी न किसी को देंगे जो सबसे नजदीक, इनके दिलों के नजदीक होगा, इनकी बात मानता होगा, इनके कंधों से कंधा मिला के चल रहा होगा, जो इनके हित की बात करेगा, जो शुभकामना इनके लिए, उसको वोट मिलेगा। और आरएलडी हो सकती है,
वो दूसरी पार्टी हो सकती है। किसान यूनियन ने अभी कुछ तय किया कुछ? अभी होगा, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है अभी आज ही होगा क्या? अभी बिल्कुल आज ही वो दिशा तय होगी, रणनीति आज ही तय होगी आगे की भविष्य की, कैसे आंदोलन को आगे चलाया जाएगा। नहीं, आंदोलन चलाया जाएगा कि सरकार किसकी बनाई जाएगी? नहीं नहीं, ये सरकार के लिए है, ये सरकार बनाने की ये पंचायत नहीं है, सरकार बिगाड़ने की है। ये तो ये दिखाने की जरूरत है, जिन्होंने ये बोला था मुट्ठी भर किसान है, ये तो वो ताकत दिखाने के लिए यहाँ पे किया गया है, मुट्ठी भर किसान की जो बात करते थे। ये सरकार बिगाड़ने की, आप ऐसा कैसे, और बिगड़ेगी बस जो अहित करेगा किसानों को। मैंने ऐसा नहीं कहा, आप खुद ही कह रहे हैं कि सरकार को उखाड़ने वाले हैं। सरकार है तो कहाँ? मैंने वही तो कहा। सरकार है कहाँ? सिर्फ 2 आदमी हैं, 2 आदमी की सरकार नहीं होती। आप कहते हो बीजेपी की सरकार है, नहीं, गलत बात है। 2 आदमी खरीदने वाले, 2 आदमी बेचने वाले, उनकी सरकार है। मंडी, ये जो कानून आए जिनका आप विरोध कर रहे हैं, इन कानून से पहले किसान की समस्या नहीं थी क्या? देखो, समस्या हमेशा रहती है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। अभी मैं आपको उदाहरण दिखा सकता हूँ। अभी तक, चलिए मैं दूसरा प्रश्न, कानून वापस होने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी सारी किसान की? कानून अगर वापस हो जाएगा और एमएसपी लागू हो जाएगी तो किसान की समस्या इसलिए हो जाएगी, जैसे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दी, मैं हाँ या ना में ये पूछ रहा हूँ कि सारी कट जाएंगी समस्याएं? सारी समस्या कभी किसी की नहीं कटती है। एक पारिवारिक समस्या भी लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है आदमी के सामने। लेकिन अगर एमएसपी लागू हो जाता है तो 90% समस्या खत्म हो जाती है। एक बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री 5 रुपए में पार्ले जी बेचती है तो हर जगह 5 में ही बिकेगा। तो इसी तरह अगर किसान की जो फसल का गेहूं है जितने में बिकना चाहिए तो उतने में ही एक रेट होना चाहिए। 1975 सरकारी रेट है, 1975 में बिके। आप बिकवा दो, हमें क्या लेना देना है, आप बिकवा दो। किसान अपने बच्चों को उद्योग में क्यों नहीं लगाता? उद्योग छोड़े कहाँ है? अरे मोदी ने उद्योग छोड़े कहाँ है, ये बता दो। आप ये मैं बताऊंगा। आप गाना गाते हैं, आप गाना गाते हैं कि उद्योग खत्म हो गए। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, उद्योग खत्म कौन सा हुआ? सारे उद्योग खत्म हो गए। बताओ कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन मरे पड़ा है, सारा कंस्ट्रक्शन कितना फील्ड था, 30% नौकरी कंस्ट्रक्शन में जाती थी, वो खत्म हो गया। आप फैक्ट्री प्रोडक्शन की बात कर लो, प्रोडक्शन कितनी फैक्ट्रियाँ खत्म हो गई। सरकारी उद्यम जो थे वो खत्म कर दिए, 15-20% वो खत्म कर दिए। एक और सवाल आपसे, बड़ा सटीक सा सवाल है, जैसे कि कोई भी ये टेलीफोन शुरू हुआ, पहले BSNL था, फिर 2G आया, 3G आया, 4G और अब 5G चल रहा है। किसान ने अपने प्रोडक्ट को क्यों वैल्यू एडिशन नहीं किया? किसने? किसान जो पैदा करता है, अगर उसी को संवर्धन करके उसको मार्केट करे तो उसे अच्छा दाम मिल सकता है। कहाँ करे? ऐसे बहुत से किसान कहाँ है, ये तो बताओ कहाँ करे। एक सेकंड, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, ऐसे बहुत से किसान हैं जो हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो 1 किलो गेहूँ आप बेचते हो ना, 19 रुपए किलो में बेचने में दिक्कत आती है। वही हाँ जी, बीच में वही ऑर्गेनिक गेहूँ बिना पेस्टिसाइड वाला 200-150 रुपए किलो बिक जाता है। हाँ। आप लोग उस तरफ क्यों ध्यान नहीं देते? नहीं, परंपरागत खेती को खत्म कर दे। अरे हमारी मैं बताता हूँ उसका मैं बताता हूँ। आप क्या खाते हैं? असल में ऑर्गेनिक फार्मिंग ही परंपरा। आप क्या खाते हैं? आप क्या खाते हैं? अरे मेरे से अनाज। ये क्या खाते हैं? अनाज। मैं क्या खाता हूँ? अनाज। 200 रुपए किलो का अनाज अगर आदमी खाएगा तो कहाँ से लाएगा इतना? क्या इतनी रोजगारी है लोगों के पास? सरकार के पास इतनी नौकरियां हैं, अगर किसान खेती छोड़ दे हर आदमी को नौकरी मिल जाए। आप जो जवाब देते हैं, ठीक है, आप घबराते क्यों? जब आपके सवालों का जवाब मिलता है आप घबराते क्यों हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देश की संपत्ति को नुकसान करने वाले पर सजा मिलती है और जो देश की संपत्ति को बेचे उसको फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ, फांसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मैं क्या 302 लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? तो क्यों नहीं लग रही मोदी पे 302? ये तो आप संपत्ति को बेच रहा है तो ये तो आप लगवाओगे, मैं क्या करवा सकता हूँ? आपसे पूछ रहे हैं। मैं तो जो बात मेरे आपके माध्यम से तो जाएगी बात, हम आपको तो जवाब देंगे। मीडिया अगर सच बात कहे तो सब कुछ हो सकता है। यहाँ सच ही कहते हैं। लेकिन आप सच कह सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय मीडिया है वो कभी सत्य नहीं बोल रही और ना सत्य बोलेगी। किसान अपना मीडिया खड़ा करके जी, किसान अपना मीडिया में भी लेके आए ना अपने बच्चों को। क्या मीडिया में? मैं किसान का बेटा हूँ। किसान सब कुछ किसान ही करा। 80% किसान है भारत में, 80% किसान है। क्या 80% मीडिया में जगह है? अगर 80% आदमी खेती छोड़ दे
क्या जगह है?